नमस्कार। शरणम शरण के आज के अंक में आपका स्वागत है। जैसे कि पहले ही मैंने बता दिया था कि अब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पे कुछ वीडियो आएंगे। आज एक जनरल वीडियो है जो 2025 के बारे में आपको बताएगा कि ये साल कैसा रहेगा, और उसके बाद 3 एपिसोड में अलग अलग मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9 इनके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद 12 राशियां, वो भी हर एपिसोड में कोशिश करेंगे कि 4 या 5 राशियां खत्म करके 4 राशियां करके 3 एपिसोड में खत्म करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि आगे से ये वीडियो सबको नहीं भेजी जाएगी, सिर्फ सब्सक्राइबर्स को ही अपने आप ही ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन से देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इतने लोगों को भेजने में टाइम भी बहुत लगता है। जब आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, इसकी कोई फीस नहीं है, ना हम कुछ चार्ज कर रहे हैं आपसे, और सीधे ही नोटिफिकेशन के जरिए आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगा। अब कोरोना आया मार्च में 2020 में, और 2019 से लेके 2029 के बीच में इस पृथ्वी का महाविनाश तय था। और 24 मार्च को कोरोना का लॉकडाउन लग गया, और आप सब लोगों ने वो देखा जो ना तो हमारी पहले की पीढ़ियों ने देखा, और आगे की पीढ़ियों को तो पता नहीं वो क्या क्या देखेंगी। अब समझने की बात यह है कि इस कोरोना के बाद 99.9% आबादी को कोरोना हो चुका है, चाहे उन्हें पता चला हो या ना पता चला हो, कोरोना सबको हो चुका है। और इस कोरोना के कारण हम भी बदल गए हैं, हमारे शरीर भी बदल गए हैं, और उनकी रेजिस्टेंस पावर भी बदल गई है, इम्यूनिटी भी हमारी बदल गई है। 2024 शनि का साल था, 2, 2, 4 और 4, 8, जिस कारण कई नेता, अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया आदि आदि, हेमंत सोरेन, मतलब लाइन है पूरी, ये काफी लोग जेल में गए और परेशान रहे, तो शनि का प्रभाव इन पर रहा। 2025 9 अंक लेके आ रहा है, 2, 2, 4 और 5, 9। ये मंगल का साल है, बुध का साल है। होना तो यही चाहिए कि सब मंगलमय हो, हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। आप चाहे किसी भी धर्म का पालन करते हो, आप अपने अपने धर्म की पूजा पाठ में इसे व्यतीत करके इस साल को विदा करिए। नवंबर से ही इस 2025 का आने वाले समय का असर दिखना शुरू हो जाएगा, और ये असर बहुत ही दूरगामी होने जा रहा है। और 2025 का वर्ष बहुत ही कठिन होने जा रहा है। 27 मार्च 2025 से यूएस की इकोनॉमी डिक्लाइन पे जानी शुरू होगी। डेट नोट कर लीजिए, 27 मार्च 1925 से यूएस की इकोनॉमी डिक्लाइन पर जानी शुरू हो जाएगी, यानी कि डॉलर का रेट गिरना शुरू हो जाएगा। डॉलर का रेट जब गिरेगा तो दुनिया में सारी करेंसीज गिरेंगी। पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में 2 साल के लिए क्राइसिस आएगा,
जिन देशों को अमेरिका ने पैसा दे रखा वो मांगेगा, वो दे नहीं पाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज, नॉस्ट्रेडामस और बाबा वेंगा दोनों ने करी हैं। वो उन्होंने साल तो कोई बताया नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से साल 2025-26 ही बन रहा है। अब कोरोना जैसी एक और बीमारी 2025 में दोबारा दस्तक देगी, ये बात निश्चित है। ये बीमारी भी हमारे फेफड़ों यानी लंग्स को प्रभावित करेगी। प्रिवेंटिव मेजर्स अभी से लेने आप शुरू कर दें, क्योंकि विनाश सामने है। बहुत बड़ा चेंज विश्व में आएगा। वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन बन जाएंगी। अभी रशिया, यूक्रेन, सीरिया, लेबनान, चाइना भी ताइवान के ऊपर हमला अगले वर्ष करेगा। चाइना, ताइवान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सब युद्ध में धकेले जाएंगे। यूरोप के पूरे खत्म होने के पूरी उम्मीद है। नवंबर से ही इसका सबसे बुरा असर यूके पर पड़ना शुरू हो गया है, इंग्लैंड पे। उसकी अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही है। युद्ध में इंग्लैंड भी धकेला जाएगा और सबसे ज्यादा विनाश यूके में ही होगा। अब आप सबको जिस बात को मैं समझाना चाहता हूं उसको ध्यान से समझिए। मेरे आगे वाले वीडियो से आप सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आप सब लोग अपने लिए फाइनेंशियल बैकअप क्रिएट करें। फाइनेंशियल बैकअप क्रिएट करें। फिजूल खर्ची बंद कर दें। विलासिता की वस्तुओं पर खर्चा बंद कर दें। कोरोना के समय में लोगों पर बहुत कर्जा हुआ। आने वाला समय भी उसी तरफ इशारा कर रहा है। आप सब लोगों को पैसे की बचत करें। कम से कम खर्चे में गुजारा करने की कोशिश करें। पैसा आपके हाथ में रहेगा तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। अब एक प्लस पॉइंट है कि इंडिया काफी हद तक ये बाकी देशों से थोड़ा बचा हुआ है, लेकिन एमएनसी यहां पर है, उनमें नौकरियां जाएंगी और 2025 से लेके 2029 तक लगभग पूर्ण विनाश की तरफ ही ये हमें ले जा रहा है। करेक्शन नेचर का नियम है। जो सृष्टि बनी है वो समाप्त भी होनी है, और उसी की तरह ये अब समाप्ति की तरफ बढ़ेगी। आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे। आप अपने माता पिता का कहना नहीं मानोगे। इसी प्रकार का समय आगे आने वाला है। एक बिल्कुल ही नए प्रकार का रीस्टार्ट आप समझ लीजिए होना शुरू होने जा रहा है। हमारे हिंदुओं के 4 धामों में एक जगन्नाथपुरी धाम और दूसरा द्वारका धाम, दोनों में ही भगवान कृष्ण की आराधना होती है। 21-22 में इन धामों में कुछ न कुछ घटनाएं हुई। 2020 में जगन्नाथ धाम के मुख्य ध्वज पे बिजली गिरी और
बाद में केदारनाथ की घटना भी घटी, जिसमें केदारनाथ मंदिर तो बच गया, लेकिन ये बिजली गिरना ध्वज पे, इसका बड़ा पुराणों में पहले से विशेष उल्लेख हो रखा है कि जब भी पृथ्वी का विनाश शुरू होगा इस प्रकार की घटनाएं होंगी। जगन्नाथ धाम भी द्वारका की तरह एक दिन जल समाधि लेगा। 13 जुलाई 2021 में गुजरात में द्वारका के मंदिर के शिखर पर भी बिजली गिरी थी। ये सब विनाश की तरफ इशारा कर रहे हैं। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और उसी समय ये विश्व युद्ध आरंभ हो जाएगा। कुंभ राशि में स्थित शनि के प्रभाव के कारण अकाल, विस्फोट, भूचाल, सुनामी जैसी महामारियां आएंगी। जन धन की हानि होगी। 14 मई 2025 से गुरु वृषभ से मिलकर मिथुन राशि के 3 गुना अविचारी हो रहे हैं। इस हलचल के कारण पूरी धरती पर हलचल रहेगी। 18 मई 2025 को राहु ग्रह भी कुंभ में प्रवेश करेंगे और जिसके कारण महामारी आएगी। भारत में जनवरी और फरवरी 2025 में तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्रा, इनमें तूफान आएंगे, बाढ़ आएगी। गुजरात और सिक्किम में भी प्राकृतिक आपदा का भोगना पड़ेगा लोगों को। अब इसके बाद हम चलें राजनीति पे। मार्च अप्रैल में भारत में राजनीतिक उथल पुथल हो जाएगी। बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। एक बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता देश छोड़कर फरार हो जाएगा। उपाय भी ये है कि आप लाल कपड़े पहने, काले कपड़े मत पहने। पुराने जूते और काले कपड़े दान करें और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया जलाएं, काले उड़द का दान करें। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट जो चल रही है एनडीए की, ये 5 वर्ष नहीं चलेगी। अगले वर्ष सितंबर के बाद बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता का स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट हो जाएगी। मोदी जी की आयु बहुत लंबी है, एग्जैक्ट तो मैं किसी कारणवश बता नहीं सकता, लेकिन बीजेपी भी इस उथल पुथल में बच नहीं पाएगी। मैं मान के चलता हूं कि ये सरकार 5 वर्ष तो कदापि नहीं चलेगी और हो सकता है ये अगले वर्ष ये सरकार गिर जाए, लेकिन विपक्षी दल भी सरकार ना बना पाए। अगर ऐसी स्थिति हुई कि विपक्षी दल भी सरकार नहीं बना पाए तो देश में राष्ट्रपति शासन लगेगा और 6 महीने में दोबारा आम चुनाव की तरफ ये देश जाएगा। और अगर दोबारा उपचुनाव हुए
तो बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीत कर आ जाएगी। स्थिति यही है कि अगर विरोधी दल सरकार नहीं बना सके, आपको याद रखना चाहिए कि 425 की मेजोरिटी होते हुए राजीव गांधी की सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आंदोलन से गिरा दी थी। अगला साल आंदोलनों का है। शुरुआत अभी कलकत्ता में आपने देख ली। राजनीतिक अस्थिरता फैलेगी और मोदी जी पर मंगल का प्रभाव पड़ने से बीजेपी पर भी मंगल का प्रभाव पड़ेगा। आज बीजेपी को दोबारा से आरएसएस कंट्रोल कर रहा है। हर सरकार में एक आरएसएस का आदमी निगरानी के लिए लगा दिया गया है। आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अगले वर्ष धन का संचय करें, फालतू की गाड़ी घोड़ा खरीदें नहीं, फालतू की प्रॉपर्टी नहीं खरीदें। अगले वर्ष सोना लोगों के हाथ से निकल जाएगा, सोने का भाव और प्रॉपर्टी का भाव बहुत बढ़ जाएगा। आप उसको न लें, जो है तो संभाल के रखें। पूरा विश्व एक दुर्दशा की स्थिति में जा रहा है, लेकिन अगर आपकी राशि को या आपके मूलांक को या भाग्यांक को ये साल ठीक है आपके उसके लिए, तो आपको सिर्फ प्रिकॉशन लेनी है। क्या प्रिकॉशन लेनी है, क्या सावधानी बरतनी है, वो मैं आने वाले एपिसोड में आपको बताऊंगा। ये एपिसोड सिर्फ 2025 में दुनिया में जो होने वाला है उसको लेकर बनाया गया। हाँ, चलते चलते फिर बता दूं कि ये जो नई बीमारी आएगी उसकी दवाई का इजाद भी भारत में ही होगा। उस दवाई के बीमारी का इलाज भी भारत से ही प्रारंभ होगा और उसकी वैक्सीनेशन यहीं से होगी। भारत इस सब परिणामों के बाद 2029 तक विश्व गुरु बन के उभरेगा। आप सब लोग भाईचारा बनाए रखें, सर्वधर्म संभाव में रहें, पड़ोसियों के साथ बनाकर रखें, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन है और इस कठिन समय के लिए आपका मूलांक, भाग्यांक और राशि, ये तीनों के बारे में आगे बात करेंगे हम। मूलांक होता है डेट ऑफ बर्थ के पहले 2 अंक, भाग्यांक होता है पूरी डेट ऑफ बर्थ के टोटल, और राशियां तो आपको पता ही है कि वो हर महीने के हिसाब से होती हैं। अलग अलग तिथियों पे अलग अलग राशियां होती हैं। कुछ लोगों के लिए साल अच्छा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए साल चुनौतियों भरा रहेगा और आप सब लोग इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें और अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। धन्यवाद। अगले अंक में मूलांक 1, 2, 3 इन तीनों के बारे में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे से सिर्फ सब्सक्राइबर्स को ही वीडियो अपने आप जाएगा।
बाकी यूट्यूब से आपको अपने आप लेना पड़ेगा। मैं हर एक को, एक एक आदमी को नहीं भेज पाऊंगा। ऐसे हिसाब से मुझे लगभग 300-400 लोगों को भेजना पड़ता है। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।